पहली मई को विश्व भर में लेबर डे की तरह मनाया जाता है और यूं तो इस दिन हम कुछ खास करते नहीं, लेकिन करना जरूर चाहिए। आपके इर्द गिर्द आपके इस सिस्टम को किस तरह बहुत ही फ्लॉलेसली जो लोग चला रहे हैं ना, उनको थैंक यू जरूर कहना चाहिए, क्योंकि हमें तो आदत हो गई है ना उनकी, और एक तरह से आदत हो गई है कि वो आएंगे, काम करेंगे और ठीक है भैया, दे डूइंग देयर वर्क, दे गेटिंग पेड फॉर इट। बट सही में ये सही एटीट्यूड नहीं है। किसी को अगर आप थैंक यू बोल देंगे ना, यकीन मानिए उनका उत्साह और बढ़ जाएगा और आपका काम और आसान हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि सितारों ने किस तरह किया सलाम उन तमाम लोगों को जिनके बिना उनका जीवन एकदम चरमरा सा जाता है। Happy Labor Day to both of you and thank you so much. पूरी फैमिली हमारी और सबसे अच्छे शिवा भाई। Hey, thank you. Thank you. मैं ये कहूँगा कि रवि दादा को लाइफ में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उनके साथ रहूँगा। सच में ये सेट पे मेरी बेस्ट बड़ी है। The show must go on. So yes, I hope सबको छुट्टी आज मुबारक हो एंड सब मजे करो, रिलैक्स करो, चिल करो। कि किसी को धन्यवाद देना हो तो क्या उसके लिए एक दिन काफी होता है ना? अब काफी तो नहीं होता है, लेकिन एक दिन अगर किसी के लिए चुना गया है कि किसी को स्पेशल फील कराने के लिए, तो भला इसमें ऐतराज भी किसी को नहीं होना चाहिए। 1 मई को होता है लेबर डे और हमारे टीवी के सितारे इन तमाम लेबर्स के बीच ही तो ये काम करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और यूँ कहें रोते भी हैं तो गलत नहीं होगा। ये 24 घंटे में से अगर 17 घंटे इन्हीं के साथ बिताना हो तो भला इन्हें भी स्पेशल तो फील कराना ही होगा। Of course, I think 2 साल से ज़्यादा हो गए पंड्या स्टोर की शूटिंग कर रहे हैं। ये हमारा अली है, थोड़ा गुस्सा वुस्सा इसको ज़्यादा आता है। ये हमारे स्पॉट टीम में है और बहुत भाग दौड़ करता है। ये अपना जेरी है। आई थिंक ये हमारे सेट का सबसे हार्ड वर्किंग इंसान है। तो मैं इनको हैप्पी लेबर डे विश करना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि मतलब हम एक शो के सेट पे ना हम दिखने वाले लोग हैं, पर हमारे पीछे जो बाकी लोग भी भागदौड़ करते हैं और मेहनत करते हैं जिनसे ये शो पूरा होता है, वो होती है हमारी स्पॉट टीम, हमारी सेटिंग टीम, हमारी लाइटिंग टीम। ये वो लोग हैं जो सुबह सबसे पहले आते हैं और रात में सबसे आखिर में जाते हैं। तो इन्हें लोग बहुत आई थिंक सबसे कम शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आउटडोर आए हैं तो भाइयों ज़्यादा कुछ मैं ला नहीं पाया और हमारे दोस्त ज़्यादा ला नहीं पाए क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पर लेबर डे की खुशी में मैं तुम्हारे साथ चॉकलेट शेयर करना चाहूँगा। हाँ, जब यहाँ मुंबई में थोड़ा ठंड थे तो मैं ऐसे ही आता था, मेरे पास जैकेट नहीं थे, तो शिवा सर देख रहे थे ऐसे ही था, एक नया जैकेट मुझे खरीद के दिए थे शिवा सर, ये अली रख अपने लिए पहन। जब मैं शिवा सर को पूछा ये जूता अच्छा लग रहा है, जूता अच्छा लग रहा है, तो शिवा भाई ने पटा से निकाल के मुझे बोला पहन तो अभी वो उतारते तू पहन ले। आई एम वेरी हैप्पी है, आई लाइक शिवा भाई, और इतने अच्छे है ना मैं बोल नहीं सकता हूँ। पूरे सबसे यूनिट में हमारा शिवा भाई इतनी लक्की है। और मुझे मैं बीमा पे ही गिरा था ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा खर्चा भी किया इन्होंने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उन्होंने खर्चा भी किया और बार बार फ़ोन करते थे और कुछ चाहिए तो कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बोल देना, मतलब ओके सर बोलता था मैं। आई एम वेरी हैप्पी, आनंद पूरी जॉली है। ये देखिए ये टीवी के सितारे अपने ही अंदाज में ये थैंक यू कह रही हैं। हर किसी का थैंक यू कहने का अंदाज अलग है। He's the one जो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखता है, मेरा गुस्सा मेरी खुशी सब दुर्गा ने देखा है। उसने मेरा सुख दुख हंसी एवरीथिंग ही सी। इनके साथ सबसे ज़्यादा इनके साथ कैसी यार ऐसे जो मज़ा आया काम करने में, बहुत अच्छा लगा, दिल से काम करने में मज़ा आता है इनके साथ, क्योंकि ये हमारे साथ वैसे रहते हैं। तो जो हमारे साथ वैसे रहते हैं हंसते खेलते, हमको भी बड़ा मज़ा आता है हंसते खेलते काम करने में, तो वो बड़ा मज़ा आता है। ये रवि दादा हैं जो मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। मैं सुबह जैसे ही आता हूँ इनको पता होता है कि मैं कब आने वाला हूँ। फिर मेरा पैकअप जब होता है तो इनको पता होता है मेरा कब पैकअप होगा, और
आने में और जाने के बीच का जो वक्त होता है वो पूरा ध्यान रखते हैं। वैसे मैं ज़्यादा खाता पीता नहीं हूँ, बट जो थोड़ा बहुत खाता पीता हूँ उसका पूरा ध्यान रखते हैं रवि दादा। रवि दादा को मैं एक वादा कर चुका हूँ कि आगे जो भी मैं शो, फिल्म, वेब कुछ भी करूँगा, मैं रवि दादा को चुरा के लेके जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपके साथ ज़रूर ही चलेंगे। अगर मुझसे पूछा जाए कि सेट पे कौन सा बंदा है जो कि मेरी बहुत हेल्प करता है या मेरा बहुत ख्याल रखता है, तो वो हमारे सेट के हैं दत्ता दादा। आप मानेंगे नहीं कि हम लोगों को बेसिकली एक तो चाय पीने की मुझे एडिक्शन है, तो नॉर्मली फर्स्ट थिंग व्हेन आई सिट इन द कार और मैं अपनी शूट के लिए निकल रहा होता हूँ, तो बीच में मैं दत्ता दादा को फ़ोन कर देता हूँ कि दत्ता दादा मेरी चाय रेडी रखना। मैं पहुँचता हूँ और ये दरवाजे पे खड़े होते हैं चाय लेके। इस स्टोरी को देखने के बाद अगर आपको भी लगे कि किसी का धन्यवाद आपको करना चाहिए तो पीछे बिल्कुल भी मत हटिएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया कोई ये समझा दे, ये नया ट्रेंड क्या शुरू कर दिया है ये सीरियल्स बनाने वालों ने। आप हीरो हीरोइन को मिलवा पाते नहीं, लेकिन हीरोइन के लिए एक ऑल्टरनेटिव लीड लाकर शुरू कर देते हैं, यानी कि कहानी जारी होती है, ईस्ट आप वेस्ट ले जाते हैं। क्या लगता है आपको, देखने वाले जो हैं एकदम बुद्धू हैं, पुरानी कहानी भूल जाएंगे। अब लीजिए, जो कहानी गुम है के साथ हुआ, जो ये रिश्ता के साथ हुआ, अब वो उदारिया के साथ भी हो रहा है। यहाँ पर नेहमत के लिए सरताज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कभी वो मधुबाला का तो कभी सौम्या का प्यार हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया ये देखिए उसका प्यार भी कैसे बदल रहा है। अब एक एक्टर के लिए उसके नाम के साथ साथ सीरियल का नाम जुड़ा हुआ होना भी तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और हो भी क्यों ना, इस सीरियल से ही तो उसे पहचान मिलती है। हम बात कर रहे हैं विवेन डिसेना की, जो अब बन गए हैं सरताज। सीरियल उडारिया में विवेन डिसेना ने एंट्री ले ली है। जो रियल सरताज है उसको रेस्क्यू किया गया है एंड नेहमत उसका टेक केयर कर रही है, बिकॉज अनजाने में सरताज ने ही सरताज के ढाबे पे ही वो रह रही थी, सो शी वाज सर्वाइविंग घर छोड़ने के बाद। तो इट्स हर ह्यूमैनिटी दैट शी इज हेल्पिंग हिम रिकवर। फिलहाल तो वो अभी आपको अस्पताल की बेड पर लेटे हुए नजर आ रहे होंगे, और आपको बता दें इस सरताज को बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि नेहमत है, जो अब तक अनजान थी कि जिस ढाबे पर वो रहते हैं, जिस ढाबे का खाना वो खाते हैं, उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि सरताज ही है। और अब मुझसे बेसहारा नहीं छोड़े। पता नहीं कौन है, इसके घर वाले से ढूंढ रहे होंगे, हम उनका पता लगाए भी तो कैसे। अब जिस कंडीशन में इस सरताज नेहमत को मिला है, मानो वो अपनी इस सांसें गिन रहा हो। अब नेहमत उसे अस्पताल लेकर आई है तो कोई कनेक्शन तो जरूर जुड़ेगा। अब सीरियल में तो आपको बहुत सारे एपिसोड्स देखने के बाद पता चलेगा कि आखिर इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या होगा। आप उतना इंतजार क्यों करेंगे, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर सरताज को नेहमत से प्यार तो जरूर होगा। अब आजकल सीरियल में यही तो हो रहा है। अक्षरा की जिंदगी में अभिनव आ गया है, सई की जिंदगी में सत्य आ गया है, और अब नेहमत की जिंदगी में सरताज। But definitely there's a chemistry between Nehmat and Sartaj, which we will explore by time with audience. So stay connected.
टीवी की हीरोइनों की जिंदगी में नए नए हीरो आ रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो भाई हमारे हीरोज का क्या होगा? राइटर जी जरा उनके बारे में भी सोचिए। असली मजा तो हीरो हीरोइन को एक साथ देखने में ही आता है, न कि उनकी लव स्टोरी के बीच में किसी तीसरे को लाने से। चंडीगढ़ से भवनीत कौशल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे कमाल है ये एंटरटेनमेंट की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। हेलो गरबा माँ, फाल्गुनी पाठक ना गरबा माँ। फाल्गुनी पाठक पहुंच गई है सरप्राइज लेकर सोमनाथ के पंड्या स्टोर वालों के घर हो रही क्रिश और प्रेरणा की शादी के गरबा कार्यक्रम में अपनी आवाज का जादू बिखेरने, पंड्या परिवार को नचाने। जरा देखिए कैसे थिरक रहे हैं होने वाले दुल्हा दुल्हन, वो भी फाल्गुनी के साथ। आज तो दुल्हा दुल्हन भी खुश है और गौतम की स्कूल मेट बनकर आने वाली फाल्गुनी पाठक भी। तो हमें लैवेंडर कलर के आउटफिट्स दिए गए हैं, उसमें आई थिंक द हेयर पीपल ने भी बहुत अपना अच्छा काम दिखाया है और मेरा हल्का सा जो पंजाबी टच है वो रखने की कोशिश करी है विद द ब्रेड्स एंड ऑल। ऐसा है कि मैं पंड्या स्टोर्स के फैमिली को बहुत सालों से जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। उनमें जो एक गौतम करके कैरेक्टर है वो मेरा कॉलेज फ्रेंड बताया गया है। तो आज इसलिए शादी में इनवाइटेड हूँ मैं, और हम लोग हम गोइंग टू परफॉर्म हियर एंड नाचेंगे गाएंगे सब। तो हमारे बीच में फाल्गुनी पाठक जी आई हैं, तो हम लोग सुबह से उनके साथ सीन्स कर रहे हैं। काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बचपन से हम लोग उनको देखते आए हैं, तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। पर्सनली आज मैं सबसे पहली बार मिली और वेरी नाइस पीपल, वेरी हम्बल एंड वेरी वेरी फ्रेंडली। मैं यही ऐड करूंगा कि उन्हें मिलके बहुत अच्छा लगा। शी सो हम्बल एंड शी सो डाउन टू अर्थ, बीइंग सच अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी। यहाँ मंच पर फाल्गुनी के साथ देव और ऋषिता ने भी खूब डांस किया, खूब पैर थिरकाए, वो भी फाल्गुनी के ही यादगार गाने पर। फाल्गुनी की मौजूदगी में हर किसी के लिए माहौल मस्ती भरा बन गया था। ऐसा लगा मानो नवरात्रि आ गई। यहाँ सब के लिए पर्पल कपड़े आए थे, बस नहीं मिले शिवा की रावी को। अमेजिंग। थीम नहीं मैच कर पाई तो मैंने आई शैडो लैवेंडर कर लिया। जब छोटी थी ना तब ना, जब नवरात्रि में आती थी ना फाल्गुनी जी, तो मैं जाती थी हर और जाती थी और ऐसे रेडी होके साइड में खड़ी हो जाती थी। तुझे हमारा परफॉर्मेंस देखने में कितना मजा आया? मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे तो पहले ये सब गरबा भी कर रहे थे तो मैं कृतिका मैम को बोल रही थी कि सिमरन को तो ना मैं अकेले गरबा करते हुए देख सकती हूँ। बच्चे बूढ़े हर कोई यहाँ गरबा एंजॉय कर रहा था। गरबा के लिए प्रैक्टिस भी खूब हुई थी। सब झूम रहे हैं, बस धरा भाभी नहीं है, क्योंकि वो तो क्रिश और प्रेरणा की शादी रोकने की कोशिश करने वाली श्वेता को रोकने में लगी होगी ना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेलो हाय, कहिए कैसे हैं आप। और चलिए आज हम आपको अपनी शूटिंग कैसे होती है वो दिखाते हैं। इसका एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कई जगहों पर ना लोग जहां जाते हैं आजकल उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं अपने व्लॉग्स के जरिए। लेकिन जो आपको लग रहा है इट्स जस्ट अ रूटीन थिंग, कई लोगों के लिए उसके लिए बहुत नॉवेल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल राइमा सेन, जी हाँ, जो एक मंझीवी अभिनेत्री हैं और यूं तो स्क्रीन पर चाहे वो छोटा हो या बड़ा बहुत काम कर चुकी हैं, बट डू यू नो उन्होंने आज से पहले कभी व्लॉग बनाया ही नहीं था। जी हाँ, और पहली बार SBS ओरिजिनल्स के साथ जब उन्होंने व्लॉग बनाना शुरू किया तो कैसा था ये एक्सपीरियंस, कितनी मुश्किलें आई या वाज इट अ स्मूथ वॉक, आइए जानते हैं। मैं किसके साथ बात करूं? रेडी? हाँ, एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत आई एम वेरी न्यू टू इट। राइमा सेन का आज SBS ओरिजिनल्स पर होगा वीलॉग डेब्यू। राइमा ने इससे पहले कभी भी वीलॉग नहीं बनाया, जिसके कारण उन्हें वीलॉग बनाने में दिक्कत पेश आ रही है। ऐसा ब्लॉग जैसा करना है, मतलब ये जैसे हम ब्लॉगिंग करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। मुझे नहीं पता। हाँ। अच्छा, तो ये ऐसे करो। हाँ, तो मैं एक्चुअली इनको बोल रही हूँ। अरे मैं किसके साथ बात कर रही हूँ? इसके साथ ना आपके साथ? यहाँ पे नॉन राइट थ्रू। रेडी? Hi, I'm Raima Sen and today we are promoting NRI Wives. तो चले, let me introduce you to my entire team. Firstly, my producer Gunjan. Gunjan, say hello. Howdy. Hi. Hi. और this is my setup. ये है विधि. हेलो। और चल, now let's put the camera off so we can talk. कुछ नया सीखने की कोई सीमा नहीं होती, तो आज आखिर राइमा सेन ने वीलॉग बनाना सीख लिया। ये मौका तब मिला जब राइमा सेन अपनी आने वाली फिल्म NRI वाइव्स के प्रमोशन के लिए SBS ओरिजिनल्स को इनवाइट किया। तो देखिए कि क्या क्या बातें हुई। हाँ, एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत आई एम वेरी न्यू टू इट, आपने देखा। But it's fun. So my story is based on Gunjan. So the beginning part of the story, जो हर कहानीकार कहानियों से ज़िंदगी जीते जीते कहानीकार बनता है, तो थोड़ा सा उसमें से हिस्सा मेरी लाइफ से है, क्योंकि मेरी पहली केस एक लड़की को थी। बट आई एम स्ट्रेट नाउ, बट ये कहानी हटके है। मैं एक्साइटेड हूँ। मेरी कैरेक्टर राधिका बेसिकली वो मतलब इंडिया से जाती है अमेरिका, शादी करती है, सो शी बिकम्स एन NRI। तो माई स्टोरी मेनली इज़ अबाउट बाइसेक्सुअलिटी। कुछ हद तक मैं कहूँगी कि प्लीज़ वॉच NRI वाइव्स 12th of May इन थिएटर्स नियर यू। और गुंजन हैज़ डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, हम सब ने बहुत मेहनत की, पूरी टीम ने, एंड कुछ अलग देखने को डेफिनेटली मिलेगा अबाउट NRIs इन इंडिया। तो हम लोग का मतलब वी ऑल हैव दिस ड्रीम ना, वी हैव टू गेट मैरिड इन अमेरिका, गो टू अमेरिका। तो लेट्स सी इफ दैट ड्रीम इज़ अ ड्रीम रियली और नॉट अ ड्रीम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए गौहर खान जो है ना, शी इज ऑल सेट टू बी अ न्यू मॉमी। जी हाँ, जल्द ही उनके जीवन में एक नन्ही सी किलकारी आने वाली है, और उससे पहले उनके बेबी शावर पे आपको लिए चलते हैं। जी हाँ, क्या खूबसूरत था नजारा, कितना रंग बिरंगा था। आई एम श्योर बच्चा भी आने वाला खुश होगा कि देखिए मेरे स्वागत में मम्मी और उनके फ्रेंड्स ने कितना धमाल किया।
गौहर खान और जैद के दरबार में खुशियों का रंग बिरंगा मेला लगा हुआ है। भाई मौका और दस्तूर दोनों है, क्योंकि बीती रात गौहर खान का बेबी शावर हुआ, जिसके कारण पार्टी रखी गई। सबसे पहले हम आपको बेबी शावर का नजारा दिखाते हैं, जहां गौहर खान और जैद दोनों खुशी से डांस कर रहे थे, क्योंकि नन्हा मेहमान कुछ ही दिनों बाद इनकी दुनिया में ढेरों खुशियां लेकर आने वाला है। डांस और मस्ती के बाद दोनों ने मिलकर एक बड़ा सा केक कट किया और केक पर लिखा था बिस्मिल्लाह, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले ऊपर वाले को जरूर याद करना चाहिए। गौहर खान और जैद दरबार केक कट करने के बाद मीडिया के सामने रूबरू हुए, जहां गौहर ने अपने बेबी बम को फ्लॉन्ट किया और दोनों अपने मल्टी कलर अटायर में बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। गौहर खान की आंखों में मां बनने की खुशियां साफ दिखाई दे रही हैं और दोनों को देख लग रहा है कि वो जल्द से जल्द अपने नन्हे मेहमान से मिलना चाहते हैं। बेबी शावर का नजारा आप देखिए, कितने खूबसूरत अंदाज में डेकोरेशन किया गया है। ऐसा लगता है कि इस पार्टी की थीम कलरफुल रखी गई हो। सॉरी अंदर गेस्ट सब पापा में चल रही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू गाइस। एक सेकंड, आई एम सेंडिंग केक। हां ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। दुआ करो मिठाई उसके खुशखबरी के बाद। थैंक यू एवरीबॉडी। मिठाई तो हमें खुशखबरी मिलने के बाद जरूर मिलेगी, लेकिन गौहर खान और जैद दरबार के करीबी दोस्तों ने इन्हें अभी से बधाई देना शुरू कर दिया है। बेबी शावर में सबसे पहले नजर आई पंखुड़ी अवस्थी और गौतम रोडे, जहां पंखुड़ी को येलो अटायर में देखा गया और यही नहीं बल्कि इनका बेबी बम भी साफ नजर आ रहा है। यानी कि गौहर और जैद के बाद पंखुड़ी और गौतम के घर भी किलकारियां गूंजने वाली हैं। वहीं माही विज भी बच्चों के साथ पहुंची बड़ा सा केक लेकर। ये दोनों बच्चे जब मीडिया से रूबरू हुए तो देखिए कैसे अपना फोटो क्लिक करवाया। अब तो ये दोनों बच्चे मीडिया से काफी फ्रेंडली हो चुके हैं। राजू अंडर पर चाहिए तेरे को? वाह भैया, वाह ब्यूटीफुल। यहाँ पर अभी सेंटर में लेके माइक इधर भी रहा, इधर भी आए। वहीं गौहर खान के बेबी शावर में राघव और रघु के साथ साथ और भी खास मेहमान नजर आए। तो ये था नजारा गौहर खान के बेबी शावर का, जो बहुत ही खूबसूरत था। गौहर और जैद आपकी जिंदगी के इस नए सफर के लिए SBS ओरिजिनल्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ध्यान से देखो इस लड़की को। हैंग ऑन, इतनी भी सनसनी नहीं फैला रहे हम, लेकिन क्या करें, खबर है ही सनसनीखेज। जी हाँ, क्योंकि मीत ने कर दिया है शगुन का पर्दाफाश। जी हाँ, सबको बता दिया है कि अंधी है ही नहीं, बस नाटक कर रही थी। के लिए मरना जरूरी थोड़ी ना है। को कोई नहीं कर सकता। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतने पागल में किस प्यार में अपनी जान दे दो। उम्मीद होता कि तेरा पागल नहीं हो कि अपनी जान पे दे दो प्यार के लिए। तुझे मरना तो मरना। इतने
इतने सारे दिए जल रहे हैं। दियों को यूं जलता देख आप ये न समझ बैठना कि कहीं दिवाली तो नहीं है। अब दिवाली तो नहीं है, लेकिन किसी का दिल जरूर जल रहा है, और वो दिल जल रहा है मनमीत और मीत हुडा का। मनमीत, मनमीत, मैं सच कह रही हूँ, तेरे से प्यार ना करती तू बस जिद है इसकी। मैं तुम दोनों की शादी ना होने दूंगी। अब देखिए मौका था मनमीत और शगुन के ब्याह का। इस ब्याह पर मनमीत ने मीत को एक मौका दिया था इस बात को साबित करने का कि शगुन अंधी नहीं हुई है। मीत और मनमीत ने जो चाल चली थी वो चाल रंग ले आई है। शगुन फंस गई है मनमीत के जाल में। जिससे आप बचपन से लगाव रखते हैं या एक बॉन्ड शेयर किया होता है या एक वक्त बिताया होता है, जब उसके बारे में कुछ ऐसा पता लगता है कि इतना नज़दीकी आदमी आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा था, तो बुरा लगता है। जहाँ पर मनमीत ने शगुन को ये कहा कि हम एक साथ मर तो सकते हैं, अगर जी नहीं सकते हैं, फिर क्या शगुन का असली रूप सामने आ गया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक होने के लिए मरना जरूरी थोड़ी ना है। तुझे मुझे जान में तो अलग कर सकते हैं, लेकिन वो जान में तुझे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी पागल में किस प्यार में अपनी जान दे दो। मनमीत शगुन को ले आता है बाहर, कहता है कि ठीक है चल, हम अगर इस दुनिया में नहीं मिल सकते तो हम ऊपर जाके मिलेंगे, तो हम साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं। तो वो क्रिएट करता है, वो सारा दिया जलाता है, अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालता है। वहाँ पे इसकी सच्चाई आगे आ जाती है कि भाई तुझे मरना है तो तू मर। शगुन बोलती है मनमीत को कि तुझे मरना है तो मर जा, भाई मैं नहीं मरूंगी। तो ये सारी प्लानिंग है मनमीत की और अपना मीत की। उसी का एक पार्ट है ये कि दिया जलाया और अपने ऊपर वो केरोसिन डाला, सारी चीजें। घर वाले भी आ गए और सबने इस शगुन की सच्चाई देख ली अपनी आंखों से। अब यही तो होता है कि पापी के पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूटता जरूर है, और जब फूटता है तो सच्चाई सबके सामने आ जाती है। झूठ ने चाहे जितना भी छुपा लो, लेकिन सच एक दिन सबके सामने अपने आप ही जाता है, और तूने तो खुद ही अपने झूठ पर पर्दा हटा दिया। हाँ, ये इन दोनों की प्लानिंग है, क्योंकि शगुन की मदद के लिए उसकी बहन गुणवंती और नितिन हैं जो बार बार उसको बचा ले जाते हैं। तो इस बार मीत की ऐसी तैयारी रही कि इस बार उसने मनमीत को ही अपने साथ कर लिया, इस वादे के साथ कि एक बार उस पर भरोसा करे। तो मनमीत उस पर भरोसा करता है और इस तरह से चीज़ें सामने आती हैं, उसे पता चलता है, पूरे परिवार को पता चलता है कि वो अंधी नहीं है। मनमीत ने जो प्लान किया था वो प्लान हिट हो गया। और अब क्या लगता है आपको, शगुन नाम की बला इस घर से निकलेगी या फिर अब भी कोई चाल बाकी होगी? फिलहाल तो मनमीत ने अपने दिल और दिमाग से इस शगुन को आउट कर दिया है। अब देखना ये होगा कि मीत और मनमीत के बीच नई लव स्टोरी शुरू होती है क्या। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता नहीं क्यों ये वाली फीलिंग आने लगी है कि कहीं कथा के लिए ये ना कहना पड़े कि अब पछताहत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो क्या है ना, सीरियल कथा अनकही में कथा की बहन वान्या आ गई है, और वान्या की ये जो पॉजिटिव वाइब आई है ना, उसके साथ उसको लेकर मियान और उनकी माँ कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, खुश होने की तो बात है, क्योंकि यहाँ पर तो रिश्तेदारी भी निकलने वाली है। कथा और वियान के बीच में अब वान्या आ गई है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि वान्या को देखकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि वानिया ये किसी के बीच में नहीं आ रही है, बल्कि वो वियान की सौतेली बहन है। वियान के लिए इसके मन में आई थिंक काफ़ी रिस्पेक्ट है, बिकॉज उसके पापा ने जो विराज रघुवंशी है उन्होंने बहुत बताया है, बहुत बातें करी हैं वियान के बारे में। और जब वो छोटी थी तो उसको काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि वियान ऐसा है, वियान ऐसा है। तो वो वही देखने आई है कि लेट्स सी जितना पापा ने बताया था उसके हिसाब से कितना मिलते हैं वो। एंड सॉफ्ट कॉर्नर डेफिनेटली है, उसको पता है वो उसका भाई है, बड़ा भाई है, तो वो उसको उसी रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखती है। वो बहन जो 23 साल की है। वियान रघुवंशी और तेजी रघुवंशी को वो न जाने कब से फॉलो कर रही है। उसका सपना था अर्थकॉन में काम करने का, सो देखिए आज पूरा हो गया है। This company needs young energy, young blood to, just put some fire into the blood. So that's what happened. Vanya hired me. वानिया को अर्थकॉन में नौकरी मिल गई है। वो बहुत खुश है और थोड़ी सी इमोशनल भी। तेजी पहली बार मिल रही है वानिया को और देखिए ये कितनी खुश नजर आ रही है। इस रिश्ते को अपनाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अब वानिया आई है तो कोशिश भी करेगी अपने भाई को ये बताने की कि वो उसकी बहन है। हमें तो लगता है कि सबसे पहले कथा को पता चलेगा और कथा ही वियान को बताएगी कि वानिया उसकी बहन है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए Z5 पर आने वाली है फायरफ्लाइज। अब इससे पहले ये कंटेंट आए, हमने सोचा क्यों ना इस कंटेंट के दो मुख्य किरदारों से मुलाकात की जाए। एक्चुअली एक से करते हैं, अच्छे से उनको जानते हैं, देन विल गेट ऑन टू द नेक्स्ट। देखिए कहानी है दो बच्चों की, जुगनू और पार्थ। तो आज जुगनू के साथ जूहू चौपाटी की करते हैं सैर और देखते हैं कि कितनी मस्ती की बच्चों ने मिलकर। हम हैं PJJ, पार्थ, जुगनू एंड जॉनसन, और आज आए हैं हम यहाँ पर जुगनू को अपने दुनिया में घुमाने। वैसे आपको बता दूं, जुगनू अलग दुनिया से है, राइट? तो भैया जुगनू बताओ हमें क्या करते हो तुम अपने दुनिया में? बताओ जुगनू। मैं मेरी दुनिया में प्रोटेक्ट करता हूँ संजीवनी को, और मेरी दुनिया में ये सब नहीं है। लाइक मेरी दुनिया में पेड़ पौधे, मतलब ये सब चीजें हैं। लेकिन अभी चलो जुगनू को कुछ खिलाते हैं यार, यहाँ की फेमस डिशेस खिलाते हैं। जुगनू ने जो खाया नहीं होगा, अभी गर्मी बहुत है, आइसक्रीम, गोले, इसको सबसे वाकिफ, फालूदा, ये सब उसको बताते हैं। चलो यार यहाँ पे तो बहुत कुछ है खाने के लिए। क्या खाएगा जुगनू आज? गोलगप्पे। जुगनू गोलगप्पे ही खाएगा ना? चलेगा। हाँ चलेगा, चलो गोलगप्पे। देखो जुगनू,
ये पानी पूरी है, इसको खाने का यही कि एक खत्म हो जाए तभी दूसरा आता है, तो उसको जल्दी जल्दी खाना होता है, जल्दी जल्दी खाओ। ये पानी पूरी चैलेंज हो गया भाई, क्या बात है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और खा जाओ। तो भाई कैसा लगा खा के? कैसा लगा पानी? गोलगप्पे बहुत अच्छा था, पर जो तीखा तीखा था ना वो चटपटा नहीं था, और मीठा तो बहुत मीठा था, तो तीखा नहीं था। क्या बात है, तुम्हारे शब्द अदल बदल रहे हैं थोड़े थोड़े, और कोई बात नहीं, पहली बार खाया है। वो तीखा होता है तो ऐसे होता है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन मजा है ना। हाँ। ये सब तो हो गया अपना खाना मेन कोर्स। अब डेजर्ट की बारी, और डेजर्ट में यहाँ पे बोलते हैं भैया एक एक्स्ट्रा पापड़ी दे दो। पापड़ी? हाँ, बोलो बोलो बोलो। भैया एक्स्ट्रा पापड़ी से ज्यादा मजा तो अब आएगा। अब मिल रहा पापड़ी। अभी जब हम लोग पानी पूरी खाते हैं तो वो तीखा होता है, तो उसके बाद ये खाते हैं ताकि मुंह हमारा थोड़ा चटपटा हो जाए, तीखे से चटपटा हो जाए वापस, इसलिए इसको खाते हैं। ये ऊपर चाट मसाला है, तो खाओ और बताओ कैसा लगा। मस्त बोल, मस्त बोल वापस मस्त बोलेगा, बोल ना। मस्त। सो गाइस, अभी हमने इसको पानी पूरी तो खिला दी है और उसके बाद सूखी पूरी भी खिला दी, लेकिन अब इसको और मजा दिलाते हैं। क्या खिलाएंगे? क्या? गोला। तो रेडी है जुगनू? हाँ। दिखाते हैं क्या होता है। 2 काला खट्टा और 1 ऑरेंज। वो देख रहा है, वो इतनी सी छोटी सी चीज क्या है? क्या है? बहुत बढ़िया है, वो प्लेन बोलते हैं उसे, एरोप्लेन। प्लेन? एरोप्लेन। तो ये है, इसमें लोग बैठकर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और जुगनू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत सारी मैथोलॉजिकल मुद्राएं और बहुत सारी हिस्ट्री बताएं, सो आई एंजॉय द कैरेक्टर, और मुझे तो बड़ा मजा आया शूट करने में, और बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बिकॉज लोकेशन थी शिमला, सो आई एंजॉय द लोकेशन एंड द शूट बोथ। जैसे आपने हमारी यहाँ पे अभी बॉन्ड देखी ना, बिल्कुल शूट करते वक्त एकदम वैसी बॉन्ड थी, बिकॉज हमने उसको ऑफ स्क्रीन वैसा बना दिया था ताकि हमें ऑन स्क्रीन वो एकदम नेचुरल लगे और कुछ भी ऐसा ना लगे कि स्क्रिप्टेड था या फेक था। तो हमारी ऑफ स्क्रीन भी बॉन्डिंग वैसी है जैसा अभी आपने देखा। मोस्टली हमारे होटल में एक किड्स रूम करके था, सो किड्स रूम में हम क्या करते थे, हम फुटबॉल खेलते थे, कभी दमशराज खेल लिया, कभी किसी के साथ प्रैंक कर लिया। मोस्टली प्रैंक तो मिनी के साथ करते थे क्योंकि ये छोटा था, तो थोड़ा ऑब्वियसली वो डोमिनेशन हम दिखाते थे, बट वो जो बॉन्ड हमारा किड्स रूम में बना, वही बॉन्ड हमें ये वेब सीरीज में आपको देखने मिलेगा। सो मेरा दिन तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने गोला खाया और पानी पूरी खाई। तो भाई जुगनू कैसा लगा बताओ? अच्छा लगा। कितना? बहुत अच्छा। मजा आया? हाँ। तो आपने जुगनू को तो देख ही लिया कि कितना मज़ा किया, कितना इसे मज़ा आया यहाँ पे, पर अगर आप चाहते हैं कि आपको भी मज़ा आए तो देखिए फायरफ्लाई स्पार्टन जुगनू ऑन ZEE5,
और अकेले मत देखिएगा, पूरी फैमिली के साथ देखिएगा, बिकॉज ये फैमिली फ्रेंडली शो है, वेब सीरीज़ है पूरी। एंड आजकल ऐसे फैमिली फ्रेंडली वेब सीरीज़ बनती का है, तो इसीलिए हम लाए हैं पार्थ और जुगनू ZEE5 पर 5 मई को जो रिलीज़ हो रही है। अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए उसको। ABP न्यूज आपको रखे आगे।